नाजरीन नाजरीन सहाफत में जो ताकत एक सच लिखने वाली कलम की है वो शायद दुनिया में और किसी चीज की नहीं है। सच लिखना और सच कहना ही असल सहाफत है। वेलकम टू माय प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी ऑन फास्ट न्यूज एचडी। नाजरीन, हम अनफॉर्चुनेटली मीडिया के लोग मीडिया के ऊपर बैठ के बहुत बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स की बात कर चुके हैं। हमारे लिए अब ये आम सी बात हो गई है। हमारे सियासतदानों की करप्शन, हमारे तमाम इदारों में जो हाई पोस्ट पे बैठे हैं उनकी करप्शन पे बात करना अब आम हो गया है। लेकिन आज हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे स्कैंडल की बात करने जा रहे हैं जो हमारे तालीमी इदारों और हमारी दरगाहों से मुताबिक है। शायद ये अपनी तारीख का एक ऐसा बहुत डिफरेंट या बड़ा सिग्निफिकेंट स्कैंडल होगा जो एक धब्बा भी बन के सामने आएगा हमारे तालीमी इदारों के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ ये स्कैंडल एक ऐसा स्कैंडल भी होगा जो शायद हमारी आंखें भी खोलेगा और हमारे मीडिया को भी इस चीज को देखना होगा कि मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक पुरस्कार सी खामोशी है स्कैंडल को लेकर। वो पुरस्कार खामोशी क्यों है? के ताने बाने जोड़े जा रहे हैं वफाकी वजीर के साहबजादे के साथ। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के साहबजादे की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस पूरे स्कैंडल के अंदर एक मुलव्विस ऐसा किरदार है जो मरकजी किरदार है। और कुछ ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिनको मजीद इस्टेब्लिश होना जरूरी है, लेकिन वक्त के साथ बिल्कुल जिस तरह से सबूत जराए की तरफ से सामने आ रहे हैं ये चीज साबित हो जाएगी कि वो भी एक मरकजी किरदार है। अगर हम बात करें तो तालीमी इदारे या दरसगाहें वो जगह होती हैं जो हमारे तलबा या तालिबात को जिंदगी गुजारने के तरीके, जिंदगी गुजारने का मकसद सिखाती हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बरअक्स है और बदकिस्मती से यहाँ हमारे तालीमी इदारों में कुछ और ही हो रहा है। लेकिन इस पे हम सबको कड़ी नजर भी रखनी होगी, इस मामले को हल भी करना होगा और एक गुत्थी सुलझानी भी होगी, ताकि अगर कहीं और किसी और तालीमी इदारे में ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके लिए अलार्मिंग हो और उन्हें पता चले कि इसकी बाकायदा सजा दी गई है। इस स्कैंडल की अहमियत का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं नाज़रीन कि ये स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसकी जो आवाजें हैं, जो गूंज अब सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी गई है और ये स्कैंडल हमारे आला ईवानों तक पहुंच चुका है। और हमारी कौमी असम्बली में मेंबर नेशनल असम्बली ने इसका जिक्र किया इस बात का कि मुबैना तौर पर बहावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये काम 2021 से जारी है। और हमारे जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुबैना तौर पर 2021 से ये तमाम मामला चल रहे थे, लेकिन अब उस पूरे गिरोह में किसी ने धोखा दे दिया और पूरा का पूरा गिरोह एक्सपोज हो गया। जो एक धंधा चल रहा था उसको एक्सपोज कर दिया गया। तारिक बशीर चीमा के साहबजादे की बात की जाए तो एक मारूफ एंकर पर्सन इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि कुछ अर्सा कबल एक पुलिस अफसर को मंशियात स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया और पुलिस ऑफिसर के मोबाइल से कुछ वीडियोस बरामद हुई और उन वीडियोस में कुछ वीडियोस जो थी वो तारिक बशीर चीमा के साहबजादे वलीदात की वीडियोस थी। इसलिए तारिक बशीर चीमा जो है उन्होंने सख्त दबाव डाला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और पुलिस के ऊपर भी कि इस केस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, उनके बेटे का नाम न लाया जाए, तमाम किरदारों को गिरफ्तार किया जाए, उनके मोबाइल फोन से उनके बेटे की वीडियोस डिलीट की जाए। बस उनका सिर्फ एक मकसद है। जबकि अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें, सियासी पहलू तो हम देख चुके हैं, अगर इस स्कैंडल का दूसरा पहलू देखें तो इसमें 5,500 तक वीडियोस हैं, मुबैना तौर पर फहश वीडियोस हैं और वो हमारी बहन बेटियों की वीडियोस हैं, कौम की बहन बेटियों की वीडियोस हैं, जो अगर लीक जिस तरीके से हो रही हैं और जिस तरीके से उस ग्रोह के हर किरदार के मोबाइल फोन में वो वीडियोस मौजूद हैं, सेव है, तो ये उनके मुस्तकबिल को तारीक करने के मुतरादिफ भी है। इस पे हमारी आला अदालतों को बिल्कुल एक्शन लेना होगा। इस पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनल्स जिन्होंने खामोशी जो है वो ओढ़ भी रखे हैं, उनको अपनी खामोशी तोड़नी होगी, इस बात करनी होगी, ताकि अगर कहीं और ये काम हो रहा है तो ये धंधा वहीं रुक जाए और सबको एक पैगाम, सख्त पैगाम जाए, तमाम मरकजी किरदारों को इतनी सख्त सजा दिलवाई जाए। पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा दबाव में है। डीपीओ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं और तालीमी इदारे के जो अफसरान हैं वो जैसे जैसे इस मामले में हम आगे जा रहे हैं, तफ्तीश आगे जा रही है, तो जराए इस चीज की तस्दीक भी कर रहे हैं और हमें अपने जराए से मालूम हो रहा है कि तमाम बड़े बड़े सिर्फ एकेडेमिया से जिनका ताल्लुक है, उसके साथ साथ जो एडमिन में भी हैं, जो सिक्योरिटी में भी हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के बड़े बड़े अफसरान, हाँ वो डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो बड़े ओहदों पर मौजूद हैं, वो सब इसके हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर भी कुछ काली बेड़े हैं जो इस पूरे के पूरे स्कैंडल में मुलविस हैं। वक्त के साथ इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम किरदार सामने आएंगे, बहन बेटियों की इज्जतें जो है वो महफूज होंगी। काफी बार वालिदैन ने पुलिस को इस चीज की शिकायत की क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर का माहौल कुछ अजीब था, लेकिन इज्जत की वजह से वालिदैन मुद्दई नहीं बने इस पूरे मामले में। अभी भी जब ये मामला शुरू हुआ और जो स्कैंडल सोशल मीडिया पे आया, भूचाल आ गया और उसके बाद जब वालिदैन लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने की वजह से इस पूरे मामले में मुद्दई बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो तलबा और तालिबात हैं जिनसे हमारे चैनल के नुमाइंदों ने बात भी की है, जो सामने आने से इनकारी है,
वो भी अब यूनिवर्सिटी जाना नहीं चाहते या चाहती। उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो बहुत अजीब है, अजीब किस्म की शहमगोइयाँ हैं और यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर हम बात करें तो इस टाइम कुछ मरकजी किरदार जो हैं वो ज़ेर हिरासत है, जिसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह, जो मेजर रिटायर एजाज शाह हैं, मेजर का नाम उनके साथ लगा है। वो एक इदारे के एक्स ऑफिसर रह चुके हैं, जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया उस टाइटल का भी जो उनके साथ जुड़ा है, उसका एहतराम ना करते हुए वो वही कुछ करते गए जो उनको बेहतर लगा। और वो क्योंकि तमाम जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैमरास थे, जो कैमरास की वर्किंग थी वो उनके अंडर थे, क्योंकि वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, तो उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। इससे साबित होता है कि उनकी जहनियत किस किस्म की है। इसके साथ साथ डायरेक्टर फाइनेंस अब डॉक्टर अबू बकर भी गिरफ्तार है और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी गिरफ्तार है। अगर अबू बकर की बात की जाए तो अबू बकर का तो जो हमने हमारे जराए ने जो पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की अबू बकर पे, वो तो इतनी भयानक है और वो एक किस्म के रिकॉर्ड याफ्ता जो उनके पीछे सारा बैकग्राउंड है, जो सेटअप है, वो लगता है उनके एक भाई जो हैं अबू बकर के भाई अशरफ नामी बताए जाते हैं, जो लाहौर में बदनाम जमाना डकैत गैंग है उसके मरकजी किरदार थे। और लाहौर में जमान पार्क में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह की कार चोरी करने का उन पे काफी साल पहले पुराना इल्जाम है, जिसकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सो जितने भी किरदार सामने निकल के आ रहे हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उनके पीछे एक पूरे का पूरा पूरे की पूरी हिस्ट्री है जिस तक हम पहुंचेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गजनफर अली, हमारे सीनियर सहाफी, जो इस मामले पे बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं, जिनकी पुलिस जराये से भी बातचीत हुई है, जिनके पास तमाम अपडेट्स हैं कि इस वक्त मामला किस नहज पे पहुंच चुका है, हम कहाँ खड़े हैं, तफ्तीश के किस मरहले में हम मौजूद हैं और हम कितनी उम्मीद करेंगे जितने मरकजी किरदार हैं उनको सजा दिलवाई जाएगी। तारिक बशीर चीमा के बेटे के मुबैना तौर पे मुलव्विस होने पे मीडिया की खामोशी पे बात करेंगे उनसे, और बात करेंगे क्या किसी ऐसे जराये से भी उनकी बात हुई है जो तारिक बशीर चीमा की फैमिली जराये हो, वहां से क्या मौकफ सामने आ रहा है, इतनी खामोशी उनकी तरफ क्यों है, क्या इस खामोशी को हम समझें कि वो इस पूरे स्कैंडल में मुलव्विस है। तो गजनफर को हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। गजनफर अस्सलाम वालेकुम, आपको सुनाई दे रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम फरियाल गुल, बहुत शुक्रिया जी। मुझे आपकी गजनफर आवाज आगाह आ रही कीजिए, है। इससे हम किस मरहले पे खड़े हैं तफ्तीश में और क्या मालूमात है, कहाँ से ये गंदा जी निकलता है फरियाल, सबसे और क्या पहले तो मैं सबसे पहले फरियाल गुल, सबसे पहले तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके तलबा की अगर तादाद की बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में जनूबी पंजाब की तलबा यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए जो है ज़ेर तालीम है। तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक ये वाक़या हुआ है, शर्मनाक बात है, बड़ी मज़म्मत इसकी कर रहे हैं, जितनी मज़म्मत इसकी की जाए वो कम है। 2 दिन पहले हमने इस पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, तो जब वायरल हुआ तो मेरे साथ जुड़े बहुत से मुहज़्ज़ब लोग जो मुझे कॉलिंग कर करके इस मामले की असल हक़ाइक़ जानने के लिए मुझे कॉलिंग कर रहे थे। तो ये मामला सारा जो शुरू हुआ है वो जैसे आपने बताया कि वो पुलिस का डॉल्फिन एहलकार था जो यूनिवर्सिटी में मंशियात फ़रोख्त करता था, उसको जब पकड़ा गया तो उसका मोबाइल था, उस मोबाइल से ऐसी बहुत सारी वीडियोस बरामद हुई जिसमें ये वफाकी वजीर जो तारिक बशीर चीमा साहब थे, उनके बेटे मुबैना तौर पर इस तमाम तर सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए थे। तो जब से वो मामला तो ज़ाहिर है एक दबाव था, एक बहुत बड़ा सियासी स्कैंडल बनना था, तो उसको दबा दिया गया, लेकिन पुलिस ने वहाँ से जो है इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया और पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो आईयूबी है यूनिवर्सिटी है, इसमें ऐसे अगर वाक़यात हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारी बहन बेटियां तालीम हासिल करने के लिए जा रही हैं, तो क्या असर पड़ता है कि एक तालीमी इदारे में इस तरह के शर्मनाक वाक़यात पेश आने शुरू हो जाएं। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो सबसे पहले फाइनेंस डायरेक्टर अबू बकर साहब को गिरफ्तार किया गया। अबू बकर साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से आइस बरामद हुई, पुलिस ने उसको चालान भी किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, उनके मोबाइल से भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई। और अगर अबू बकर साहब के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अबू बकर साहब बहावल नगर के नवाई गांव काट अला यार के एक इमाम मस्जिद के बेटे हैं और इंतहाई गरीब खानदान से इनका ताल्लुक है। लेकिन जब इनकी तकर्री आईयूबी कैंपस बहावल नगर में हुई तो तब से लेकर आज तक इनकी गैर बेनामी जायदाद की बात की जाए या इनके एहसासों की बात की जाए तो आज ये बात एक तनख्वाहदार आदमी
और सैकड़ों एकड़ रकबा, उसका 12 एकड़ उसने रकबा भी खरीदा है, और उसने अपने खानदान में ऐसे दर्जनों लोग आईयूबी कैंपस में नौकरी पर लगवाए हैं जिन्होंने मेरिट की धज्जियां बिखेरी हैं, और बगैर मेरिट के गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर उनकी तकर्रियां आईयूबी कैंपस बहावल नगर में हुई है। और अबू बकर साहब की अगर बात की जाए तो उन्होंने 12 एकड़ रकबा अभी खरीदा है हाल ही में, और उन्होंने वहां पे एक फार्म हाउस बनाया है। अबू बकर साहब जैसे इधर फार्म हाउस में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गए थे, इसी तरह इन्होंने अपने नापाक इरादों को, मिशन को पूरा करने के लिए एक गांव में बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ है जहां पर जी गजनफर कता करामी की माजरत। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी एजाज शाह के बारे में भी, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फार्म हाउस दिया गया था रिहाइश के लिए, क्या ये दुरुस्त है? और दूसरा, एजाज शाह के इंकशाफात के बारे में बताइए, उन्होंने जिस किस्म के सनसनीखेज इंकशाफात किए उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही जा रहा था। इजाज शाह के बारे में बड़े चश्म कुशा इंकशाफ सामने आए हैं। पुलिस ने जब अबू बकर को गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो तमाम तर कड़ियां थी वो इजाज शाह की तरफ चली गई। तो पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया कि इजाज शाह को किस तरह गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने अपने तमाम तर सोर्सेज और जो पुलिस का रवायती तरीक़ाकार होता है एक मुलजम को गिरफ्तार करने का, रंगे हाथों गिरफ्तार करने का, पुलिस ने वो अपना रवायती तरीका जो है इस्तेमाल करते हुए इजाज शाह की गर्लफ्रेंड खातून को गिरफ्तार किया, जो गर्लफ्रेंड भी बताई जाती है, और ऐसा भी हो सकता है कि मुबैना तौर पर वो लड़की भी इनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई हो, इससे उसके भी जिस्म का जो इस्तेहसाल किया गया हो, जिनसी इस्तेहसाल किया गया हो। पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया तो पुलिस ने उसके जरिए इजाज शाह तक पहुंचने के लिए उससे कॉल करवाई कि वो अवामी कॉलोनी में इजाज शाह उससे मिलने के लिए आए। तो जब यहाँ ज़ाहिर है इजाज शाह अपने जिस्म की हवस पूरी करने के लिए वो नहीं समझता कि सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, इजाज शाह वहां पे पहुंचा तो वहां पर वो लड़की उसका इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वो पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस ने वहां से इजाज शाह को गिरफ्तार किया, और पुलिस ने जब इब्तदाई तहकीकात में इजाज शाह के मोबाइल की जो फोरेंसिक की तो उसमें से ऐसी सैकड़ों की तादाद में तस्वीर और वीडियोज बरामद हुई जो कि गैर इखलाकी और नाजेबा वीडियो थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि इजाज शाह जो अपने नापाक इरादे पूरे करने के लिए बच्चियों का जो जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। बल्कि यहाँ पर अगर आपको बताया जाए तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का काम होता है कि आईयूबी कैंपस में, आईयूबी यूनिवर्सिटी में आने वाली तमाम तर जो बेटियां हैं बिल्कुल जी सिक्योरिटी के मामलात को मेंटेन रखना इजाज शाह के ज़ुमून में आता है, क्योंकि चीफ है सिक्योरिटी के, और कोई तकरीबन 7 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया आईयूबी में सिक्योरिटी के जो जिम्मेदारियां थी, जिस मनसब पे इनको फाइज किया गया। तो इन्होंने अपने तमाम तर सोर्सेज, अपने तमाम तर सिक्योरिटी गार्ड्स बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत करने की बजाय इस काम पर मामूर कर दिए कि तमाम तर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सिर्फ इस काम पे नजर रखते थे कि कहीं भी कोई लड़का या लड़की खड़े हैं या आपस में कोई गपशप कर रहे हैं या जो भी रिलेशन है जिस तरह भी खड़े हैं, उनका काम था सिर्फ उनकी वीडियोस बनाना, उनकी तस्वीर बनाना और चीफ सिक्योरिटी को सेंड कर देना। तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ना कि उस पर एक्शन लेते या जो उससे आगे डायरेक्टर हैं, जो सीनियर हैं, आईयूबी के जिम्मेदार हैं, उनको भेजते और उन बच्चियों की कंप्लेन करते, उन बच्चों की कंप्लेन करते और उनको उन पे सजाएं मिलती। वो सिर्फ इस यहाँ पे मुझे ये भी बताइए कि ये हॉस्टल इंतजामिया के मुलविस होने की भी इसमें जराए की तरफ से आ रही हैं खबरें, तो आपके पास कोई खबर है कि हॉस्टल इंतजामिया से भी इस टाइम ज़ेरे हिरासत कोई है? क्योंकि हमारे पास जो खबरें उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, डायरेक्टर फाइनेंस है, क्या हॉस्टल इंतजामिया में से कोई बड़ा ओहदेदार गिरफ्तार हुआ है? क्योंकि हॉस्टल के अंदर भी कह रहे हैं बहुत जो हालात खराब हुए, जो झगड़ा शुरू हुआ है वो हॉस्टल से शुरू हुआ है। जी पुलिस की जानिब से अभी तक जो है ये दावा किया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं, बहुत सारे तलबा भी मुलव्वस हैं, तालबात को जिनसी हिरासत करने के लिए बहुत सारी ताकतें जो इस घिनौने काम, इस शर्मनाक काम में मुलव्वस हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो मोहम्मद मंशा थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको भी पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार किया और तमाम तर जो मोबाइल फोन्स हैं वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें बहुत सारे चश्म कुशा इंकशाफात आने की तवक्को है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो आईयूजे जो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है उसकी
تمام تر جو انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک ان کو الزامات کہا جا رہا ہے، ان کو کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے ذاتیات پر اتری ہوئی ہے اور ہمارے خلاف بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، اسلامی یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک ان کی طرف سے یہی موقف سامنے آ رہا حیرت ہے، کی بات ہے بلکہ گزشتہ کوئی روز جو وائس چانسلر ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ یہ بڑی مضحکہ خیز کہانی ہے جو سامنے آ رہی ہے یونیورسٹی کی ابھی طرف سے، بڑی مضحکہ خیز کہانی ہے کہ کوئی ملک کسی ملک کے خلاف سازش کرے تو سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ ایک پولیس کا ادارہ اٹھ کے جو ہے وہ سازش کر رہا ہے ایک تعلیمی ادارے کے خلاف۔ بڑی مضحکہ خیز کہانی ان کی طرف سے، بالکل ایک لیم سٹوری ہے، آپ جس کو کہیں لاجک نہیں ہے، جس کا کلو لیس ایک لاجک ان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ مجھے پر یہ کہ آپ کی پولیس ذرائع میں کسی سے بات ہوئی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈی پی او کے قریبی ذرائع سے، کس قسم کا پریشر ہے اس وقت پولیس کے اوپر، اس تمام تفتیش کے مراحل میں کس قسم کا پریشر پولیس فیس کر رہی ہے؟ اس کے بعد ہم طارق بشیر چیمہ کے صاحبزادے پہ بات کریں گے۔ جی بالکل، پولیس پر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے اور پولیس کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے۔ ڈی پی او سید عباس شاہ کی جانب سے ایک بہت بڑا موقف سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ہمیں کسی ادارے سے کسی قسم کا کوئی تدارک نہیں ہے، اور جو بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں، چاہے کوئی اس کو ڈویژنل سطح پہ یا اس کو صوبائی سطح پہ بھی اس کی اگر تحقیقات کروائی جائے تو جو چیز ہم نے میرٹ کی بنیاد پر کی ہے یہی چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس میں کوئی ایسا جھوٹ یا پرسنل یا ہمیں کوئی ایسی ذاتیات والی بات جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ جو ادارہ ہے، ہم تمام اپنی بیٹیوں اور قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ایک اسلامی اور تعلیمی ادارے میں اس طرح کی گھنونی اور شرمناک حرکتیں ہوں گی تو پولیس کا کام بنتا ہے کہ پولیس اس کے اوپر تحقیقات کرے، اور جو ذمہ دار ہیں، جو اس گھنونی حرکت میں، اس شرمناک واقعات میں ملزم ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل بالکل۔ طارق بشیر چیمہ کے صاحبزادے کے ملوث ہونے کی مبینہ طور پر جو خبریں سامنے آ رہی ہے غضنفر، اس پہ آپ بتائیں، آپ کے پاس آپ کے ذرائع اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاتے ہیں، اور طارق بشیر چیمہ کے فیملی ذرائع یا ان کے کسی قریبی رشتہ دار سے آپ کی بات ہوئی ہے، اس طرف خاموشی کیوں ہے؟ وہ کھل کر سامنے آ کر اس معاملے پہ تردید کیوں نہیں کر رہے، اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پولیس کے اوپر ان کا دباؤ ہے؟ جی بالکل، طارق بشیر چیمہ کی طرف سے اگر بات کی جائے تو اس معاملے پر بالکل خاموشی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے 2-3 دن سے تو کسی بھی ٹی وی چینل پہ طارق بشیر چیمہ کا نام بالکل نہیں آ رہا تھا، بلکہ سوشل میڈیا پر لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آج جو ہے تمام تر میڈیا ہاؤسز، تمام تر میڈیا کے چینلز اور یوٹیوبرز کیوں خاموش ہیں، بلکہ یہ بھی پوسٹیں ہم نے دیکھی ہیں کہ اگر کسی مدرسے کا کوئی معاملہ ہوتا تو آج تمام تر یوٹیوبر بھی میدان میں اترے ہوتے، لیکن اتنے بڑے تعلیمی ادارے میں اس طرح کی شرمناک حرکتیں سامنے آ رہی ہیں، اتنے بڑے انکشاف سامنے آ رہے ہیں، اور ایک وفاقی وزیر کا نام بھی آ رہا ہے، تو کیوں اتنی طاقت نہیں ہے میڈیا میں؟ کیوں یہ چینل خاموش ہیں؟ یہ سچ بولنے والے لوگ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے طارق بشیر چیمہ کی فیملی کی، تو ان کی فیملی کی طرف سے بالکل کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا، بلکہ آج ایک صحافی نے طارق بشیر چیمہ صاحب سے سوال کرنے کی کوشش کی، سوال کیا بھی، جس کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے کہ آپ کے بیٹے کے ملوث ہونے کے انکشافات اور ثبوت سامنے آ رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جس پر انہوں نے کوئی موقف اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنا ہے کریں، میرا اس پہ کوئی موقف نہیں ہے، اور وہ چلے گئے۔ تو یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر یہ حال ہے تو ہمارے اس قوم کی بیٹیاں، ہمارا کہاں جائے گا؟ ہمارا پڑھا لکھا پنجاب جو ہے کیسے بنے گا؟ کس طرح تعلیم کے نظام کو بہتر ثابت کیا جا سکے گا؟ تعلیم کا جو پہیہ ہے یہ کس طرح چلے گا؟ آج مجھے خود آج تقریباً 10 ایسے بزرگ لیجنڈ لوگوں کی کالیں آئی ہیں کہ بیٹا اصل حقائق کیا ہیں؟ اگر یہ حالات ہیں تو ہم اپنی بچیوں کو کس طرح تعلیمی اداروں میں بھیجیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو تعلیمی درسگاہ ہوتی ہے وہ بھی ماں باپ کی شکل ہوتی ہے، ماں باپ کا ایک وہ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں کہ تعلیمی ادارہ جو ہوتا ہے استاد اور ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آج اگر ہمارے استاد اور ہمارے جو بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کریں گے تو کس طرح یہ تعلیمی نظام چلے گا؟ کس طرح ہم اپنی بیٹیوں کو، ہماری قوم کی بچیوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجیں گے؟ بہت برا اثر پڑ رہا ہے آج پورے پاکستان میں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سا سکینڈل نہیں ہے۔ آج
एक एक बच्चे को पता चल चुका है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी और भावलपुर में क्या हो रहा है। आप देखें, जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा है, जो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, तो ये जो पकड़े गए हैं, ये जो लोग जुम्मेदार पकड़े गए हैं, ये सैयद इजाज शाह साहब, जो एक अच्छे घराने से इनका ताल्लुक है और मुहज़्ज़ब इदारे से रिटायर्ड होकर यहाँ पर आए हैं। तो दूसरी जानब जो अबू बकर साहब फाइनेंस डायरेक्टर हैं, जो ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज हैं, देखें ये जुम्मेदार लोग हैं, ये यूनिवर्सिटी में जुम्मेदारी के ओहदे पर फाइज हैं। इनकी तरफ से इनके मोबाइलों बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर आपका, आपने बड़े अच्छे से हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया है। यहाँ पर कुछ पहलू हैं जिन पे हमें बात करनी होगी कि ये वो यूनिवर्सिटी है, दूर दराज से लोग, रिमोट एरियाज से लोग आते हैं यहाँ, हॉस्टल की फैसिलिटी को जो है वो उसको हासिल करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं लोग, स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स। तो इतना बड़ा स्कैंडल, वो जो दूर से लोग आए हुए हैं उनके पेरेंट्स पे इस टाइम क्या गुजर रही होगी, जो तलबा और तालिबात दूर से आए तालीम हासिल करने, उनके पेरेंट्स, उनका जो पैसा लगा हुआ है वो बिल्कुल बीच में ना डिग्रीज अपनी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स पे इस टाइम क्या बीत रही होगी, जो इवन करीब से भी लोग वहां जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके इस टाइम जो हमारे जराए ने हमें बताया, जो हमारे नुमाइंदों की, उनसे चैनल के नुमाइंदों की जो उनसे मुलाकात हुई स्टूडेंट से, जो सामने आने से इनकारी है, वो इस टाइम बड़ी अजीब से सिचुएशन में है, उनका यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं कर रहा। यहाँ पर एक और पहलू है कि वो वालिदैन जिनको मुदई बनने के लिए सामने आने का कहा गया, लेकिन वो अपने और अपने बेटियों की इज्जत की वजह से सामने नहीं आ पाए और डर गए। और अब कुछ वालिदैन हैं जिनको पुलिस के कुछ जराए से हमें ये मालूम है कि जो पुलिस को जिन्होंने बयान भी दिए हैं, जिनके पास प्रूफ्स हैं, जिन्होंने तमाम चीजें शेयर की हैं पुलिस के साथ, अब हमारी अदालतों को चाहिए कि उन वालिदैन को, उन बहन बेटियों को प्रोटेक्शन दी जाए। जितनी भी 5,500 के करीब वीडियोज हैं ना, 5,500 वीडियोज कोई 1 या 2 दिन का खेल नहीं है, ये मामला बहुत महीनों का और शायद कुछ सालों कबल का है जो चला आ रहा है, और ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर अ वन नाइट वाला काम नहीं है कि एक रात के बाद अगले दिन सब उठे और 5,500 वीडियोस का स्कैंडल इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का सामने आ गया। ये बड़ा पुराना मामला है और इसके साथ बाज जाके मुझे लगता है जुड़ेंगे, जब ये मामला पूरा एस्टैब्लिश होगा तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ये अदालतों का काम है। और हमें छोटे ओहदों पे बैठे की सिर्फ गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें तमाम बड़े मरकजी जो किरदार जो मुलविस हैं, चाहे वो किसी वफाकी वजीर का बेटा है, चाहे वो कोई भी है, उनको हमें जो है सजा होते हुए हमें उन्हें देखना है। निगरान हुकूमत की यहाँ जिम्मेदारी बनती है, निगरान हुकूमत की यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि निगरान हुकूमत पे बहुत सारे दाग हैं। अपनी निगरान ये जो इंटरिम सेटअप है इस पूरे को चलाते हुए उन पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं। अगर उनको वो धोना चाहते हैं तो शायद कुछ परसेंटेज धुल जाए, अगर वो इस वाकये में मुलविस तमाम मरकजी किरदारों को वाकई करार, वाकई सजा दिलवाएं, उन्हें इबरत का निशान बनाएं। अदालतों को इसमें अहम रोल प्ले करना होगा। नो डाउट हमारी अदालतें जो है वो कुछ बासर शख्सियात के सामने जो है वो थोड़ा डर जाती हैं, लेकिन अदालतों को इसमें एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, ताकि अगर किसी और अदारे में ये काम चल रहा है तो वहीं बंद हो जाए। ये सबके लिए एक सबक होना चाहिए और उन तमाम मरकजी किरदारों को जिसमें मुलविस हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आज के बाद ऐसा किसी तालीमी इदारे में ना हो, ऐसा किसी दरसगाह में ना हो। क्योंकि वालिदैन बहुत ज्यादा ट्रस्ट के साथ, पैसा तो इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रस्ट के साथ अपने बच्चों को एक इतने बड़े इदारे में भेजते हैं। और अगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर ये हो रहा है तो ये फिक्र की बात है, फिक्र का अमर है कि जो छोटी मोटी यूनिवर्सिटियां वहां पे क्या हालात होंगे। जनूबी पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों के ऊपर अल्लाह ना करे कल को ये एक बदनुमा दाग बन के भी स्कैंडल सामने आ सकता है। इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेना होगा, तमाम अदालतों को भी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना होगा, निगरान हुकूमत को भी। और जो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब की पुरस्कार खामोशी है, इस पे मीडिया को अपनी खामोशी तोड़नी होगी और उस खामोशी को ढूंढना होगा कि ये खामोशी उनकी क्यों है और वो क्यों कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। वो क्यों पुलिस पे ये दबाव डाल रहे हैं कि जो उनके बेटे की वीडियोस है उनको डिलीट करवाया जाए। हमारे नुमाइंदे ने हमें तमाम तफसीलात से बड़े अच्छे तरीके से आगाह किया। इस पूरे स्कैंडल पे आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग अपनी आवाज उठाना बंद ना कीजिए, ताकि जो भी मरकजी किरदार है उनको करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए वीनस न्यूज। अल्लाह ने